रहीम, वेलकम टू अवर चैनल। आज हम केमिस्ट्री के फर्स्ट ईयर के एक नए टॉपिक के साथ यहाँ पे मौजूद हैं और आज का जो हमारा टॉपिक है वो है लिमिटिंग रिएजेंट और एक्सेस रिएजेंट। लिमिटिंग रिएजेंट क्या होता है, एक्सेस रिएजेंट क्या होता है, इससे रिलेटेड न्यूमेरिकल्स को सॉल्व करेंगे। बोर्ड के पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इंपॉर्टेंट ये टॉपिक है। बोर्ड के पेपर के अंदर इसके अंदर से क्वेश्चन इस तरह आता है कि डिफ्रेंशिएट बिटवीन लिमिटिंग एंड एक्सेस रिएजेंट। तो यही फिर आपका होमवर्क हो जाएगा एक क्वेश्चन कि आपने लिमिटिंग और एक्सेस रिएजेंट के दरमियान डिफरेंस करना है कि इन दोनों के दरमियान फ़र्क क्या है। फिर इसके बाद इसी टॉपिक से रिलेटेड 2 MCQs बोर्ड के पेपर में आ सकती हैं, वो इसके दौरान हम बना लेंगे। इससे रिलेटेड होमवर्क जो होगा वो आप मेरे व्हाट्सएप नंबर के ऊपर भेज देंगे। तो स्टार्ट करते हैं आज के टॉपिक को। टॉपिक है लिमिटिंग रिएजेंट एंड एक्सेस रिएजेंट। लिमिटिंग रिएजेंट होता क्या है, सबसे पहले डिफाइन कर लेते हैं लिमिटिंग रिएजेंट को। लिमिटिंग रिएजेंट होता है द रिएजेंट विच कंज्यूम्ड अर्लियर इन केमिकल रिएक्शन, जो किसी भी केमिकल रिएक्शन के अंदर पहले ख़त्म हो जाता है उसको हम बोलेंगे लिमिटिंग रिएजेंट। या फिर इसको इस तरह डिफाइन कर सकते हैं, ऐसा रिएजेंट द रिएजेंट विच प्रोड्यूस लीस्ट अमाउंट ऑफ प्रोडक्ट। मतलब ये हुआ कि जो लिमिटिंग रिएजेंट है इसके ऊपर प्रोडक्ट डिपेंड करता है। मतलब प्रोडक्ट कितना बन रहा है, ये कितना बनेगा, ये सारा का सारा किस पे डिपेंड करेगा, लिमिटिंग रिएजेंट के ऊपर। लिमिटिंग रिएजेंट क्या होता है, देखिए यहाँ पे मैंने 4 बातें लिख ली कि लिमिटिंग रिएजेंट ऐसा रिएजेंट, ये लिमिटिंग रिएक्टेंट जो होता है, मतलब 2 चीज़ें आपस के अंदर रिएक्ट कर रही होती है, प्रोडक्ट बना रही होती है। अब उनमें से हमने पता लगाना है कौन सी लिमिटिंग में होगी या कौन सी एक्सेस में होगी। पहली बात देख रहे हैं यहाँ पे, लिमिटिंग रिएजेंट जो है वो क्या होते हैं। लिमिटिंग रिएजेंट कंट्रोल द अमाउंट ऑफ प्रोडक्ट, कि सारी जो प्रोडक्ट की अमाउंट है वो बेस किसके ऊपर कर रही है, लिमिटिंग रिएजेंट के ऊपर। पहली बात हमने ये कर ली, कंट्रोल द अमाउंट ऑफ प्रोडक्ट। दूसरी बात हमने लिखी है यहाँ पे कि विच इज़ प्रेजेंट इन लेसर अमाउंट। जाहिर सी बात है जो कम अमाउंट के अंदर मौजूद होगा तो प्रोडक्ट सारा का सारा किस पे डिपेंड कर रहा होगा, उसके ऊपर। तो ये कम अमाउंट के ऊपर मतलब प्रेजेंट होता है, इसलिए हम इसे बोलते हैं लिमिटिंग रिएजेंट। या फिर तीसरी बात हम कहते हैं कंज्यूम अर्लियर, मतलब एक केमिकल रिएक्शन लेट्स सपोज A+B प्रोसीड कर रहे हैं, C+D प्रोडक्ट दे रहे हैं, इनमें से कोई एक जल्दी ख़त्म हो जाएगा। लेट्स सपोज A जल्दी ख़त्म हो गया, तो जो जल्दी ख़त्म हो जाएगा उसको हम क्या बोलेंगे, लिमिटिंग रिएजेंट। फिर लास्ट पे बात लिखिए प्रोड्यूस लीस्ट अमाउंट ऑफ प्रोडक्ट, क्योंकि अगर ये जल्दी ख़त्म हो जाएगा, जाहिर सी बात है 2 चीज़ें आपस में रिएक्ट कर रही हैं, एक ख़त्म हो गई है तो दूसरी का क्या काम है, यहाँ पे दूसरी किसी काम की भी नहीं होगी। इसीलिए हम कहते होते हैं कि लिमिटिंग रिएजेंट जो है इस पे बेस कर रहे होते हैं प्रोडक्ट। यही जो है हमारे पास जो है प्रोडक्ट की अमाउंट को कंट्रोल कर रहे होते हैं कि ज़्यादा बनेगा कम बनेगा। अब आ जाए नेक्स्ट एक्सेस रिएजेंट के ऊपर। इसके अपोजिट है जी, एक्सेस रिएजेंट क्या होता है, नाम से ज़ाहिर है जो चीज़ ज़्यादा अमाउंट में मौजूद है। एक्सेस मतलब ज़्यादा अमाउंट के अंदर मौजूद है, उसको क्या बोलोगे, एक्सेस रिएजेंट। डिफाइन कर लेते हैं, विच इज़ प्रेजेंट इन ग्रेटर क्वांटिटी, जो ज़्यादा अमाउंट में मतलब मौजूद होगा उसको आप एक्सेस बोलोगे। या फिर दूसरी डेफिनेशन आप इसकी ये कर सकते हो, विच लेफ्ट अनरिएक्टेड आफ्टर द कंप्लीटेशन ऑफ केमिकल रिएक्शन। एक पूरा केमिकल रिएक्शन प्रोसीड हुआ जिसमें जो रिएक्टेंट बच गया, लेट्स सपोज यहाँ पे भी लिखो A+B रिएक्टेंट थे, प्रोडक्ट उन्होंने बनाया C+D। अब इनमें से एक पहले ख़त्म हो गया, लेट्स सपोज ये पहले ख़त्म हो गया, इसको हमने नाम दे दिया लिमिटिंग रिएजेंट का। अब ये जो बाकी बच गया B अभी भी मौजूद था, इसका मतलब क्या है कि ये रिएक्शन के कंप्लीट होने के बाद भी मौजूद है अनरिएक्टेड फॉर्म के अंदर, तो उसको आप क्या बोलोगे, एक्सेस रिएजेंट बोलोगे। अब हम आइडेंटिफाई कैसे करेंगे कि एक्सेस रिएजेंट कौन सा है या फिर लिमिटिंग रिएजेंट कौन सा है। आपके पास एक केमिकल इक्वेशन है, उससे आप कैसे पता लगाओगे क्या कि एक लिमिटिंग रिएजेंट है या दूसरा एक्सेस रिएजेंट है। तो 3 काम आपने करने हैं। पहला काम आपने क्या करने, कन्वर्ट द ग्राम, ये जो आपको क्वेश्चन के अंदर अगर ग्राम गिवन है उसको कन्वर्ट कर देना किसके अंदर, मोल के अंदर। ये जो आप पीछे सारी कन्वर्जन करते आ रहे हैं, प्रीवियस लेक्चर के अंदर इसके ऊपर बात की थी, ये वही है कि अगर आपको ग्राम गिवन है क्वेश्चन के अंदर किसी भी चीज़ के, उसको आपने कन्वर्ट कर देना है मोल के अंदर। ये आपके पास पहला स्टेप हो जाएगा। दूसरा स्टेप क्या है, फाइंड आउट द नंबर ऑफ मोल ऑफ प्रोडक्ट बाय यूजिंग मोल ऑफ रिएक्टेंट। ऐसा कब होगा, जब आपके पास बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन होगी, ऐसा तब होगा कि आपने क्या करने हैं, मोल ऑफ प्रोडक्ट फाइंड आउट करने हैं, किसको यूज़ करके, मोल ऑफ रिएक्टेंट को यूज़ करके, जो आप कन्वर्ट कर लोगे मोल ऑफ रिएक्टेंट से मोल ऑफ प्रोडक्ट बनाओगे। और उसके लिए ज़रूरी क्या है कि आपके पास बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन होना लाजमी है। अब तीसरी बात, 2 स्टेप आपने कर लिए, तो तीसरी ये जो फाइंड आउट करेंगे आप नंबर ऑफ मोल ऑफ प्रोडक्ट और नंबर ऑफ मोल ऑफ रिएक्टेंट, ये कन्वर्जन फैक्टर लगाओगे, जैसे आपने मोल मास और
मोल में इसके अंदर कन्वर्जन फैक्टर लगाए थे, उससे हम ये चीज़ फाइंड आउट कर सकेंगे। तीसरी बात क्या है, तीसरी बात अब आपने कुछ नहीं करनी है, आपने जस्ट देखना है, रिकॉग्नाइज कर लें, आइडेंटिफाई कर लें कि आपके पास मोल के अंदर कन्वर्ट हो गए, मोल ऑफ प्रोडक्ट भी आ गए, मोल ऑफ रिएक्टेंट भी आ गए। अब पता लगा लें देख के कि कौन सी चीज़ लिमिटिंग के अंदर है और कौन सी चीज़ है वो एक्सेस के अंदर। ये आप नंबर ऑफ मोल्स को देख के बता सकोगे डायरेक्ट कि कौन सी चीज़ लिमिटिंग में और कौन सी एक्सेस के अंदर है। मिसाल के तौर पे एक एग्जांपल समझो। एग्जांपल लेट्स सपोज मेरे पास एक एग्जांपल है कि H2 मतलब हाइड्रोजन ने रिएक्ट किया ऑक्सीजन के साथ, प्रोडक्ट बना दिया वाटर, बैलेंस कर दिया हमने इस केमिकल इक्वेशन को, 2 यहाँ पे लगा लिया ताकि दोनों साइड के ऊपर तादाद बराबर हो जाए। अब इसको पढ़ने के 2 तरीके मैंने यहाँ पे लिखा ग्राम के साथ। अब देखिए 2 मल्टीप्लाई बाय 2 इसके मोलर मास के साथ मल्टीप्लाई करो, टोटल 4 ग्राम में हाइड्रोजन के जो रिएक्ट करेंगे किसके साथ, यहाँ पे 2 ऑक्सीजन है, मतलब एक ऑक्सीजन का एटॉमिक मास कितना होता है 16, तो 2 का 32, उसके साथ रिएक्ट करके प्रोडक्ट क्या बना रहे, प्रोडक्ट आपके पास बन रहे 36 ग्राम। अब इस चीज़ को समझना है ताकि आपको लिमिटिंग और एक्सेस रिएजेंट की समझ आ जाए। 4 ग्राम हाइड्रोजन ज़रूरी है वाटर बनाने के लिए, लेकिन उसके साथ कितनी अमाउंट रिएक्ट करना ज़रूरी है ऑक्सीजन की, 32 ग्राम। लेट्स सपोज मैं ऐसा नहीं कर रहा, आपको ऐसे गिवन है कि अगर आपके पास 10 ग्राम ऑफ हाइड्रोजन गिवन है, 32 ग्राम ऑफ ऑक्सीजन गिवन है, तो दोनों मिलके प्रोडक्ट कितना बना रहे हैं, यहाँ पे प्रोडक्ट उतना ही 36 ग्राम ही बना रहे हैं। ऐसा क्यों हो गया, हमने तो अमाउंट ज़्यादा की थी। अब यहाँ पे पता लगाना है कि कौन सा लिमिटिंग है और कौन सा एक्सेस है। देखिए 32 ग्राम ज़रूरी है, 32 ग्राम ऑक्सीजन के लिए कितनी आपको हाइड्रोजन ज़रूरी है, उसके लिए आपको हाइड्रोजन चाहिए 4 ग्राम। इसका मतलब है ये 32 ग्राम जो है इस 10 ग्राम के अंदर से 4 ग्राम हाइड्रोजन को लेके क्या बना देगी प्रोडक्ट। अब कौन सी चीज़ ख़त्म होगी, 32 ख़त्म हो गया, इसका मतलब है ये ख़त्म होगी, पहले ख़त्म होगी, तो ये क्या होगी लिमिटिंग रिएजेंट होगी जो पहले ख़त्म होगी। अब देखिए मज़ीद रिएक्शन प्रोसीड नहीं करेगा क्योंकि आपके पास ऑक्सीजन ख़त्म हो गई। अब ये जो चीज़ बच गई है हाइड्रोजन जो 10 ग्राम हमने ली थी ये ख़त्म होगी, इसमें से 4 यूज़ होगी, इसका मतलब बाकी कितने बच गए 6 ग्राम अभी भी रहते हैं अनरिएक्टेड फॉर्म के अंदर। तो इसका मतलब ये जो 10 ग्राम ऑफ हाइड्रोजन लिए थे ये क्या था एक्सेस रिएजेंट था, ज़्यादा अमाउंट के अंदर मौजूद था और रिएक्शन के कंप्लीट होने के बाद अनरिएक्टेड फॉर्म के अंदर रह गया। अब देखें अमाउंट को नहीं देखना, देखें यहाँ पे इसकी अमाउंट कितनी है 32 ग्राम, यहाँ पे कितनी है 10 ग्राम। देख के तो ये पता चलता है कि 10 ग्राम छोटा है, कम है, जल्दी ख़त्म हो जाएगा, लेकिन ऐसा नहीं होता। हम बैलेंस केमिकल इक्वेशन से हमें पता चल जाता है कि जो 32 ग्राम है असल में ये लिमिटिंग में है और जो 10 ग्राम है ये किस में एक्सेस में। अब इसको थोड़ा अपोजिट कर लो, मैं अगर यूज़ करूँ 4 ग्राम ऑफ हाइड्रोजन लेकिन उसके साथ में ऑक्सीजन को डबल कर दूं 64 ग्राम अगर यूज़ करूं तो क्या होगा। देखिए 4 ग्राम हाइड्रोजन के लिए आपको कितनी ऑक्सीजन मतलब नीडेड होगी कि एक वाटर का मॉलिक्यूल बन जाए। 4 ग्राम के लिए आपको चाहिए 32 ग्राम ऑफ ऑक्सीजन। अब ये जो 4 ग्राम है ये यहाँ से 32 ग्राम को ले लेगा, बाकी इसके साथ मिलके क्या प्रोडक्ट बनाएगा, देखिए वही 36 ग्राम वाटर बना हुआ है। ऐसा क्यों हुआ है, अब यहाँ पे देखिए 4 ग्राम के लिए आपको चाहिए कितनी है 32 ग्राम, इस 64 में से 32 चले जाएगा, इस 4 के साथ मिलके प्रोडक्ट बना दिया। अब 4 ख़त्म हो गए, 4 मज़ीद था ही नहीं, तो हमने यहाँ पे क्या लिखा कि इस रिएक्शन के अंदर अब यहाँ पे क्या है 4 ग्राम जो है वो लिमिटिंग रिएजेंट के अंदर है, जबकि 64 ग्राम क्या होगा एक्सेस के अंदर होगा। बात क्लियर। अब इस दोनों के दरमियान जो डिफरेंस आता है, क्वेश्चन आपके बोर्ड के पेपर के अंदर आता है कि व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन लिमिटिंग रिएजेंट एंड एक्सेस रिएजेंट। दोनों को पता लगा ले। देखिए अब एक के मैंने लिख लिया तो दूसरा आप खुद लिख सकते हो कि लिमिटिंग रिएजेंट वो रिएजेंट होते हैं जिसकी जो है प्रोडक्ट की अमाउंट को कंट्रोल करते हैं, तो एक्सेस रिएजेंट इसके अपोजिट हो गए। यहाँ पे मैंने लिख लिया कैन नॉट कंट्रोल द अमाउंट ऑफ प्रोडक्ट, लिखो यहाँ पे, ठीक है, कैन नॉट कंट्रोल द अमाउंट ऑफ प्रोडक्ट, ये ज़्यादा है जबकि रिएक्टेंट ख़त्म हो चुका है लिमिटिंग। जब लिमिटिंग ख़त्म हो गया तो एक्सेस किस काम का, किसी काम के भी नहीं है, प्रोडक्ट उस पर डिपेंड ही नहीं करता। दूसरी बात यहाँ पे लिखी विच इज़ प्रेजेंट इन लेसर अमाउंट, अगर ये लिमिटिंग लेस अमाउंट के अंदर है तो जाहिर सी बात है दूसरा क्या होगा ग्रेटर अमाउंट के अंदर यहाँ पे मौजूद होगा। बात क्लियर। तीसरी बात हमने लिखी विच कंज्यूम, लिमिटिंग गैस में विच कंज्यूम अर्लियर, जो जल्दी ख़त्म हो जाएगा। अब जो जल्दी ख़त्म हो जाएगा वो लिमिटिंग है, तो इसके अपोजिट चले जाओ, जो जल्दी नहीं ख़त्म होगा जो अनरिएक्टेड फॉर्म के अंदर रह जाएगा उसको क्या बोलोगे एक्सेस रिएजेंट। फिर इसके बाद
लिमिटिंग रिएजेंट का चौथा पॉइंट देखो, प्रोड्यूस लीस्ट अमाउंट ऑफ प्रोडक्ट, प्रोड्यूस लीस्ट अमाउंट ऑफ प्रोडक्ट लिमिटिंग रिएजेंट के केस में। अब आप इसको अगर लिखो एक्सेस के केस में तो क्या लिखोगे, प्रोडक्ट डज नॉट डिपेंड अपॉन द एक्सेस रिएजेंट, प्रोडक्ट एक्सेस रिएजेंट के ऊपर डिपेंड नहीं करेगा, क्योंकि सारा का सारा जो रिएक्शन कंट्रोल होता है वो लिमिटिंग रिएजेंट की वजह से कंट्रोल हो रहे होते हैं। इसकी अगर सिंपल से अगर आपको एग्जांपल दे दूं, लेट्स सपोज आपके पास 4 ब्लू कलर की बाल थी, ठीक है, बाल्स थी, और आपके पास हमने दे दी 3 रेड कलर की बाल। अब आपने पेयर बनाने में कहूँ कि मतलब अगर आप इन दोनों के पेयर बनाओ, एक रेड रखो एक ब्लू रखो, तो देखिए कितने पेयर बन सकेंगे, एक, ये साथ दूसरा, ये तीसरा पेयर, लेकिन ब्लू बच गया। अब खुद पता लगाओ इन दोनों में से कौन सी लिमिटिंग में थी, जो चीज़ कम हो गई, देखे जो चीज़ ख़त्म हो गई थी, जो कम अमाउंट के अंदर थी वो ख़त्म हुई, तो प्रोडक्ट हमारे पास बनना, जो पेयर बनना थे वो ख़त्म हो गए। देखिए रेड, 3 रेड थे, इसका मतलब है 3 रेड किस फॉर्म के अंदर थे, लिमिटिंग थे, जबकि ये जो ब्लू बच के किस फॉर्म के अंदर है, एक्सेस फॉर्म के अंदर है, तो ये लिमिटिंग और एक्सेस रिएजेंट होगा। अब इससे रिलेटेड एक न्यूमेरिकल को सॉल्व कर लेते हैं ताकि आपको लिमिटिंग और एक्सेस रिएजेंट क्लियर हो जाए। क्वेश्चन है आपके पास, कार्बनिक एसिड जो है, कह रहे कार्बनिक एसिड कैन बी मेड, उसके लिए हमने केमिकल इक्वेशन लिख ली है, कार्बन डाइऑक्साइड रिएक्ट करेगा वाटर के साथ, कार्बनिक एसिड बनाएगा। अब इसके लिए क्वेश्चन उसने दिया है कि इफ़ 120 ग्राम ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड इज डिजॉल्व इन 80 ग्राम ऑफ वाटर, आपने फाइंड आउट क्या करना है, पहली बात आइडेंटिफाई द लिमिटिंग रिएजेंट, इन दोनों में से बता दो लिमिटिंग कौन सा होगा, ये जो 120 लिखा 80 लिखा, लिमिटिंग में कौन है बताने हमने। दूसरी बात कैलकुलेट द मैक्सिमम अमाउंट ऑफ प्रोडक्ट इन ग्राम, कि प्रोडक्ट कितना बनेगा उसको हमने बताने। तो देखिए हमने 3 स्टेप फॉलो करने हैं। अब यहाँ पे आपको मास किसके अंदर गिवन है, ये क्वेश्चन के अंदर मास गिवन है, तो पहला स्टेप क्या था, इस मास को आपने कन्वर्ट कर देना किसके अंदर, मोल के अंदर। तो उसके लिए आप क्या करोगे, मास आपको गिवन है, मास ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड 120 आपको गिवन है, कार्बन डाइऑक्साइड का आप मोलर मास फाइंड आउट करोगे, उसके रिलेटिव एटॉमिक मासेस को सम अप करो, आपके पास क्या आ जाएगा 44 ग्राम। सिंपली आपने फार्मूला लगाने n इज इक्वल टू मास इन ग्राम डिवाइडेड बाय मोलर मास, हमने मास इन ग्राम लिखा डिवाइडेड बाय मोलर मास लिखा, आपके पास नंबर ऑफ मोल्स कितने आ गए 2.7 मोल। इसी तरह आपको वाटर भी जो है वो ग्राम के अंदर गिवन है, तो आपने पहले स्टेप को फॉलो करते हुए उस ग्राम को किसके अंदर कन्वर्ट करना है, मोल के अंदर। ये गिवन मैस आ गया, वाटर का मोलर मैस निकालो कितना आ जाएगा आपके पास, रिलेटिव एटॉमिक मासेस को जमा करने के बाद 18 ग्राम पर मोल आ जाएगा। अब सिंपली आपने फार्मूले के अंदर पुट करना है n इज इक्वल टू मास इन ग्राम, जो कि आपके पास 80 था, इसके बाद मोलर मास आपके पास कितना है 18, दोनों को सम मल्टीप्लाई करो डिवाइड करो, आपके पास आंसर 80 को डिवाइड करेंगे 18 के ऊपर आपके पास नंबर ऑफ मोल्स आ जाएंगे, जो कि 4.4 मोल। अब आपने दूसरा स्टेप फॉलो करना है। दूसरा स्टेप क्या है, हमने मोल ऑफ प्रोडक्ट फाइंड आउट करने हैं, और उसके लिए कौन सा फैक्टर लगाना है, कन्वर्जन फैक्टर। तो कन्वर्जन फैक्टर लगाते हैं जिस तरह आपने मोल मोल कन्वर्जन, मोल मास कन्वर्जन के ऊपर लगाया था। इसके लिए आपको बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन चाहिए होगी। यहाँ पे देखें 1 मोल कार्बन डाइऑक्साइड 1 मोल जो है वाटर है, रिएक्ट कर रहे हैं आपस में, और आपके पास जो प्रोडक्ट बन रहा है वो कितना बन रहा है 1 मोल ऑफ कार्बनिक एसिड। अब कन्वर्जन फैक्टर लगाओ, 1 मोल ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड से कितने मोल ऑफ कार्बनिक एसिड प्रोड्यूस हो रहे हैं 1 मोल। 2 जो आपने अभी मोल फाइंड आउट किए 2.47 मोल है कार्बन डाइऑक्साइड के, उससे कितना बनेगा। तो सिंपली आपको बताया था कि क्रॉस मल्टीप्लाई करो, या फिर इस तरह जो आपकी चीज़ जो चीज़ आपके राइट साइड के ऊपर उसके ऊपर रखो, जो लेफ्ट साइड के ऊपर उसको नीचे रखो, मल्टीप्लाई कर दो आप उसके साथ, तो ये यहाँ पे कितना आंसर आ जाएगा 1 डिवाइडेड बाई 1 ही होते हैं, मल्टीप्लाई बाय 2.47, तो आपके पास यहाँ पे आंसर कितना आ जाएगा 2.47 बनेगा। ठीक है जी, कितना 7 मोल ऑफ H2CO3। बात क्लियर। इसी तरह कन्वर्जन फैक्टर लगाओ वाटर के केस में कि 1 मोल ऑफ वाटर अगर रिएक्ट कर रहा है तो कितना मोल ऑफ वो बना रहे कार्बनिक एसिड, 1 मोल ऑफ कार्बनिक एसिड बना रहे। अगर जो इसने ये मास हमें दिया हुआ था इसको हमने मोल के अंदर कन्वर्ट कर दिया और ये बना 4.4 मोल ऑफ वाटर, तो इससे कितना बनेगा सेम उससे देखिए, इसके ऊपर रखो 1 डिवाइडेड बाई 1 मल्टीप्लाई बाई 4.4, आपके पास आंसर कितना आया 4.44 मोल। 2 स्टेप हमने कंप्लीट कर लिए। अब आपने तीसरा स्टेप करने के आइडेंटिफाई करने कौन सा लिमिटिंग में। अब यहाँ से देखो कौन सी चीज़ ज़्यादा है, 4 ज़्यादा होता है या 2 ज़्यादा होता है, 4 ज़्यादा होता है। इसका मतलब है 4 वाला किस फॉर्म के अंदर है, एक्सेस के अंदर है, 2 4 से छोटा लिमिटिंग में होता है। मैं यहाँ पे लिख लिया कि लिमिटिंग रिएजेंट इस बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन या इस क्वेश्चन के अंदर जो पूछा हुआ था लिमिटिंग रिएजेंट क्या है, कार्बन डाइऑक्साइड है
जो कि कम मोल प्रोड्यूस कर रहे हैं, ठीक है, और वाटर जो है वो एक्सेस में मौजूद है। यहाँ से देखो वैल्यू देख के आपको पता चल जाएगा, 4 ज़्यादा 2 कम, ये एक्सेस में ये लिमिटिंग में। अगर अपने एक्सेस रिएजेंट की अमाउंट निकालने के, एक्सेस रिएजेंट कितना बचा आपके पास, तो इसमें से इसको माइनस कर दो, जितना आंसर आपके पास आएगा वो अनरिएक्टेड फॉर्म के अंदर रह जाएगा। दूसरा क्वेश्चन है इसके रिलेटेड, कैलकुलेट द मैक्सिमम अमाउंट ऑफ प्रोडक्ट। अब देखिए आपको पता होना चाहिए कि जो ही लिमिटिंग रिएजेंट ख़त्म होगा तो मतलब प्रोडक्ट कितना बना होगा इस लिमिटिंग की बेस पे। लिमिटिंग ही इतना था तो इतना प्रोडक्ट बना हुआ है, नंबर ऑफ मोल्स आपके पास मौजूद हैं। दूसरा क्वेश्चन है कैलकुलेट द मैक्सिमम अमाउंट ऑफ प्रोडक्ट इन ग्राम। तो उसके लिए आपने सबसे पहले क्या करना है, प्रोडक्ट जो है आपके पास ये प्रोडक्ट है, इसका मोलर मास फाइंड आउट करना है। सेम उसी तरह इसको आपने रिलेटिव एटॉमिक मासेस को जमा कर लेना है, जमा किया आपके पास क्या आंसर आया 62 ग्राम पर मोल। आपके पास नंबर ऑफ मोल जो हैं लिमिटिंग रिएजेंट से हमें पता चल गया कितने बने हुए हैं 2.47 मोल। सिंपली आपने उठा के फार्मूले के अंदर वैल्यू पुट करनी है, हमने मास फाइंड आउट करना है। ये आपके पास फार्मूला है n = मास इन ग्राम डिवाइडेड बाय मोलर मास। रीअरेंज करो, आपने ये चीज़ फाइंड आउट करनी है, तो इसको यहाँ पे अकेला छोड़ो, इसको यहाँ से रिमूव करो, तो उसके लिए आप मोलर मास को क्या करोगे, दोनों साइडों पे मल्टीप्लाई करोगे, यहाँ से कैंसिल हो जाएगा। फार्मूला आपके पास क्या बना, मास इन ग्राम इज इक्वल टू नंबर ऑफ मोल मल्टीप्लाई बाय मोलर मास। सिंपली वैल्यू उठा के पुट करो, नंबर ऑफ मोल्स आपके पास 2.47 मल्टीप्लाई बाय 62, जो आपके पास 62 मोलर मास आया, मल्टीप्लाई करो इसको, जो आंसर आएगा वो आपके पास क्या आ जाएगा 169.07 ग्राम के अंदर। अब लास्ट में एक बात लिखोगे कि उससे क्वेश्चन जो किया था यहाँ पे देखिए, इफ़ 120 ग्राम ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड इज डिजॉल्व इन 80 ग्राम ऑफ वाटर, तो आप लिखोगे इफ़ 120 ग्राम ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड इज डिजॉल्व इन 80 ग्राम ऑफ वाटर इट विल प्रोड्यूस कितना जी 169.07 ग्राम। तो आज के इस वीडियो लेक्चर के अंदर हमने बात की लिमिटिंग रिएजेंट की और एक्सेस रिएजेंट के ऊपर, और इससे रिलेटेड जो MCQs जो रह गई थी, देखिए 2 MCQs बन सकती हैं कि एक्सेस रिएजेंट कौन सा होता है विच इज़ प्रेजेंट इन ग्रेटर क्वांटिटी। तो यहाँ पे ये आपके पास एक MCQs यहाँ से आ जाएगी ग्रेटर वाली, और लिमिटिंग के केस पे आपके पास ये आ जाएगी द रिएजेंट विच कंज्यूम अर्लियर। तो ये आपके पास एक MCQs यहाँ से आ गई, एक MCQs आपके पास एक्सेस रिएजेंट से आ गई। तो आज के इस लेक्चर के अंदर हमने डिस्कस किया लिमिटिंग को और एक्सेस को, और इनके दरमियान डिफरेंस देखा, और इससे रिलेटेड ये डिफरेंस ही आपको होमवर्क है, आप मेरे व्हाट्सएप नंबर के ऊपर भेज देंगे। 2 MCQs है इसके अंदर से, हमने न्यूमेरिकल सॉल्व किए।